सच्चा सुख। सुनिए, आज माँ से फ़ोन पर बात हुई। वह बीमार सी लग रही थीं और मुझे याद कर रही थीं। कह रही थीं कि एक बार आ जाओ, बच्चों की भी छुट्टियाँ चल रही हैं और फिर 2 साल हो गए मुझे मायके गए। अगर आप कहें तो हो आऊँ कुछ दिनों के लिए। सुधा ने अपने पति मोहन से रात को बिस्तर पर सोते हुए पूछा। क्या मायके? सुधा अभी सोचना भी मत जाने के लिए। और ये क्या बीमार? अरे अब उनकी उम्र हो रही है बुढ़ापे की, और बीमारी तो चलती रहती हैं। तुम चिंता क्यों करती हो? वहाँ भैया भाभी हैं ना तुम्हारे, उनका ख्याल रखने के लिए। और वैसे भी सुबह ही दीदी का फ़ोन आया था। वे कह रही थी कि वह कल सुबह हमारे घर आ रही हैं। तो यहाँ पर कामकाज कौन देखेगा? तुम भी नहीं रहोगी तो उन्हें बुरा लगेगा। तुम्हारे जाने का फिर कभी और देखेंगे। कहते हुए मोहन दूसरी तरफ करवट लेकर सो गए। दीदी आ रही हैं, अच्छी बात है, मगर क्या इसके लिए मुझे माँ बाबूजी से मिलने की कोई हक नहीं? क्या एक बहू केवल दूसरों की जहागीरदार होती है? क्या एक बहू केवल नौकरानी भर की होती है? यह सोचते हुए सुधा की आंख भर आईं, मगर वह चुपचाप भीगी पलकों से ऐसे ही सो गई। अगले दिन दीदी आ गई। सब उनके स्वागत में लगे हुए थे। पूरा घर सुधा के बनाए हुए पकवानों से महक रहा था। सुधा होठों पर मुस्कुराहट की परत ओढ़े उनके स्वागत में लगी थी। पूरे दिन की भागदौड़ के कारण सुधा पूरी तरह थक गई। बिस्तर पर लेटते ही उसे नींद आ गई, लेकिन मोहन को नींद नहीं आ रही थी। तो उसने सोचा क्यों न दीदी और माँ बाबूजी से गप्पे लड़ाए जाएं। वो जैसे ही माँ बाबूजी के कमरे के पास पहुंचा, खिड़की से उसने देखा कि दीदी माँ की गोद में सर रखकर लेटी हुई थीं और माँ से कह रही थीं कि माँ, बाबूजी, आज कितने दिनों बाद आपकी गोद में लेटकर सुकून मिल रहा है। मेरा शरीर भले ही वहाँ होगा, लेकिन मन हमेशा आप दोनों के पास ही रहता है। माँ, बिटियाँ घर की चौखट लांघती हैं एक नई दुनिया बसाने के लिए, लेकिन अपना दिल तो वह मायके में ही छोड़ जाती हैं, जिसमें माता पिता के लिए चिंता और प्यार भरा रहता है। वहाँ तो बस सुबह से रात तक कामों में उलझे हुए रहती हैं। यहीं आकर कुछ सुकून के पल जीने को मिलते हैं। सही कहा बिटिया। माँ बाप दिल पर पत्थर रखकर अपने कलेजे के टुकड़े को विदा करते हैं। तू मिलने आ गई। मेरा और तेरे बाबूजी दोनों का दिल खुशियों से भर गया। दीदी और माँ बाबूजी की बातें मोहन के दिमाग में लगातार घूमने लगीं। वह सोचने पर मजबूर हो गया, सुधा, उसकी पत्नी, वो भी तो किसी की बेटी है। उसके माँ बाबूजी भी तो उसे देखने के लिए ऐसे ही तड़पते होंगे। उसका मन भी तो माँ पिताजी से मिलने के लिए तरसता होगा, जैसे दीदी का मन तरसता है। उसका मन आत्मगिलानी से भर उठा। सुबह होते ही वो माँ और दीदी के पास पहुंचा और सुधा के मायके जाने की बात कही। क्या सुधा बहू मायके जा रही है? लेकिन बेटा, रानी आई है और फिर घर का कामकाज वो कौन करेगा? माँ, इसीलिए तो 2-3 दिन बाद की टिकट करवाई है। 2 दिन दीदी के साथ रह लेगी, और रही काम की बात, तो मैंने उसके लिए रमाबाई को बोल दिया है, वो कर लेगी। और यहाँ हम सब भी तो हैं, कुछ हम लोग भी एक दूसरे का हाथ बंटवा लेंगे। क्यों, है ना दीदी? बिल्कुल सही मोहन। सुधा को भी कुछ दिनों के लिए अपने मम्मी पापा के साथ वक्त बिताने का मौका मिलना चाहिए, जैसे मुझे मिला है।
दुनिया की हर बेटी इन दिनों के लिए तरसती तड़पती है। तुम भाभी के जाने की तैयारियां करवाओ। मोहन भैया, मैं तो यहाँ हूँ और मैं कोई मेहमान थोड़े ना हूँ, मैं भी काम में हाथ बटवाऊंगी। इतना कहकर रानी दीदी मुस्कुराने लगी तो साथ में माँ और बाबूजी भी हंस पड़े। मोहन रसोई घर में पहुँचा तो देखा सुधा रसोई के कामकाज में लगी हुई थी, लेकिन दुख उसके चेहरे पर साफ दिखाई दे रहा था। मोहन ने उसका हाथ अपने हाथ में लेकर जाने के टिकट उसके हाथ में रख दिए। ये क्या है? टिकट? ये टिकट पर अपना नाम और मायके के शहर का नाम पढ़ते ही सुधा की खुशी का कोई ठिकाना ना रहा। वह उछल पड़ी, उसकी आंखें आंसुओं से भीग उठीं। मोहन जी, आप कितने अच्छे हैं, कहकर सुधा ने अपना सिर उनके कंधों पर रख दिया। नहीं सुधा, अच्छा मैं नहीं, अच्छी तो बल्कि तुम हो, जो मेरे घर और परिवार को संभालती हो, वो भी बिना किसी शर्त के। मेरी माँ बाबूजी की जिम्मेदारी निस्वार्थ भाव से, और मैं तुम्हें सुधा, अब से तुम हर साल अपने मायके जाओगी। हो सका तो मैं भी तुम्हारे साथ चलूँगा। आखिर तुम्हारे माँ बाबूजी मेरे माँ बाबूजी तो है ना? जी, सुधा मुस्कुराते हुए बोली। अब मोहन सुधा के साथ रसोई घर के कामों में भी हाथ बटावाने लग गया। वो आज बेहद खुश थी और मोहन भी आज बेहद खुश था। उसने आज अपनी पत्नी को वो सच्चा सुख जो दे दिया था, जिसकी आस हर पत्नी अपने पति से करती है। दोस्तों, आपको हमारी यह वीडियो कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।